फ्रेंड्स। डोंट वरी दोस्तों, आज मोदी जी के मन की बात नहीं होने वाली। आज हम करेंगे काम की बात तुम्हारे भाई जीत राय के साथ। तो इस बंदे को तुमने देखा ही होगा, ये है प्रोफेशनल डिबेटर, पैनलिस्ट, रैशनलिस्ट आनंद रंगनाथन। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि अगर तुम इसकी क्वालिफिकेशन देखो तो काफ़ी कुछ अचीव किया है रंगा जी ने। कैम्ब्रिज से पीएचडी कर चुके हैं, जेएनयू में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों पर रिसर्च भी करते हैं, 2-3 बुक्स भी लिख चुके हैं। मतलब ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है इनके पास। पर फिलहाल में इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है सीजेपी एंड स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में, जिस पर एक रिप्लाई तो बनता है। अगर आपने इसको पहले टीवी शोज़ और यूट्यूब पर देखा है तो आप जानते होंगे कि भाई सेल्फ प्रोक्लेम रैशनलिस्ट भी है। तो चलिए करते हैं शुरू भाई के कुछ रैशनल आर्ग्यूमेंट से। He didn't tell केजरीवाल, भाई आपका हरजोत सिंह मिनिस्टर है, उसने भी वही किया है जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। Now it's a simple question. 3 people commit murders. If you ask only one person to be hanged, then the problem is not with them. The problem is with you. तो दोस्तों काफ़ी लॉजिकल साउंड करते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स, पर ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है अगर तुम सच में स्टूडेंट्स के फेवर में हो। रंगा जी का मानना है कि अगर 3 मिनिस्टर्स के अंडर में पेपर लीक हुए हैं तो सिर्फ एक का ही रेजिग्नेशन क्यों? अकाउंटेबिलिटी तो तीनों की बनती है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि रंगा जी ये आर्गूमेंट्स पंजाब और कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए दे ही नहीं रहे। ये आर्गूमेंट्स सिर्फ वो तब दे रहे हैं जब स्टूडेंट्स नीट के पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब अब तक तो इनको कोई दिक्कत थी नहीं। जैसे भी ही सीजेपी ने मूवमेंट शुरू किया, सोनम वांगचुक जैसे एक बहुत ही साफ इमेज के साइंटिस्ट और एजुकेटर की जब उनको साथ मिला और लोगों का अट्रैक्शन मिला, शायद रंगा जी की फेवरेट पार्टी को लोगों ने खुद क्रिटिसाइज़ भी किया, तब जाके उनकी आंख खुली और उनको पंजाब और कर्नाटका दिखने लगे। अगर भाई उनको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप जाइए पंजाब में, कर्नाटका में अपना प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी वहाँ पे बात रखिए। और वहाँ के स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सफ़र किया है एक्चुअली में, उनको बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी ठहरानी चाहिए। आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को डर लगना चाहिए कि आज अगर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सिर्फ एक मिनिस्टर की वजह से, अपनी अकाउंटेबिलिटी को हमने कॉल आउट नहीं किया, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर हम अगले इलेक्शंस में हम पावर में बिल्कुल भी आने वाले। लोगों को पनिश करना है उनको। और वही हमने नहीं, सीजेपी ने और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जंतर मंतर पे गए उन्होंने ये प्रोटेस्ट में साबित किया कि आपको अगर हमने इलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं कि आप जो चाहोगे वो करोगे और हम आपको कभी पूछेंगे ही नहीं कि आपने ये क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। बात यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है जिसने स्टार्ट किया नीट पेपर लीक। ऑब्वियसली नीट पेपर लीक किसी और आदमी ने किया है, प्रधान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान को अपॉइंट किया है और उनकी जिम्मेदारी है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बोला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में जो ये बंदा जिसने भी ये पेपर लीक किया है, जस्ट उनके नीचे चैनल में ना हो, उसके नीचे हो, ऊपर टॉप में बैठा है, हम उसी से सवाल पूछेंगे। अगर औलाद बिगड़ती है तो सवाल माँ बाप से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं अगर उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। मतलब रंगा जी का पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि तुम सफ़र कर रहे हो, सफ़र करते रहो, अपने लिए आवाज़ मत उठाओ, सिस्टम की चेंज में डिमांड मत करो, अपने राइट्स की डिमांड मत करो। क्यों? क्योंकि यार वो 2 लोग हैं दूसरी गवर्नमेंट में, वहाँ पे भी वो कुछ कर नहीं रहा है तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पापा की जो सरकार है उसको तुम क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो? वो मत करो, उनको डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई यहाँ पे आगे वो डिफेंड करने के लिए किसको? बीजेपी को, क्योंकि 2 जगह घोटाले हुए हैं इसलिए बीजेपी को भी घोटाला करने दो। भाई ये कोई मतलब सेंस बन रही है? मतलब दो स्टेट्स के स्टूडेंट्स अगर पिस रहे हैं, किसी अच्छी कंडीशन में नहीं है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, तो फिर तुम बेड़ा गर्क कर दो पूरे देश का ही। भाई ये तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और ये अपने आप को रैशनलिस्ट बोलते हैं। मैं मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं मेरे पास इनको कहने के लिए। थू। और मैं तो रंगा जी से कहता हूँ कि आपकी बात मान भी ली कि सीजेपी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या भाई सरकार बीजेपी की है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिक्स तो एजुकेशन पर होगी ही ना। या तुम चाहते हो कि पॉलिटिक्स वैसी होनी चाहिए, मेलोडी खिला के या आम चुसवा के? भाई पॉलिटिक्स का मतलब है एजुकेशन, हेल्थ, लोगों का वेलफेयर। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कहाँ पे पॉलिटिक्स होगी मेरे भाई? क्या आदमी है ये। और मतलब इन्होंने पीएचडी कर रखी है
और इनके रैशनल आर्ग्यूमेंट्स लोग टीवी पे बुलाते हैं इनको, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो भूल ही जाओ, पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल्स भी इनको क्यों बुलाते हैं। Now let me ask this gentleman a simple question. Who is K. Radhakrishnan? No, you tell me. Go ahead. So he is fighting for students' rights. NEET. He doesn't know the chairman of the committee, Radhakrishnan committee, that was constituted to look into NEET reforms. ये है आज के रंगा जी की प्रॉब्लम ये है कि विजेता दहिया फ्रॉम हरियाणा लिविंग इन जर्मनी को नहीं पता कि के राधाकृष्णन कौन है। मतलब कोई रेप विक्टिम अगर पुलिस के पास जाए कंप्लेंट के लिए और पुलिस उसको ये पूछे कि नहीं कंप्लेंट तो हम बाद में लिखेंगे, पहले तुम बताओ कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट के तहत कौन से एक्ट के तहत तुम्हारा रेप हुआ है, तो ये सब तुम हमें बताओगे तभी हम तुम्हारा केस सुनेंगे। अरे भाई हमें ही सब कुछ पता होगा तो फिर सरकार बनाई किसके लिए? मतलब अगर हमें नहीं पता, तुमसे ही तो उम्मीद कर रहे हैं ना, अगर तुम्हें रिफॉर्म्स लाने हैं, रिफॉर्म अगर वहाँ पे कमेटी बनी थी के राधाकृष्णन की और उन्होंने रिफॉर्म्स अगर सजेस्ट किए थे तो वो रिफॉर्म का क्या हुआ और हुआ कि नहीं हुआ ये छोड़ो, नीट पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये रियलिटी ये है। विजेता दहिया को पता है कि नहीं पता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको पता होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, उसके नीचे की जो पूरी उसकी जो टीम है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनका काम है पता रखना कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, क्या सही है और क्या गलत है। हमें ये पता है कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और इससे तुझे भी इलाज कराना है। ये रंगा का मुझे लगता है अच्छा ये तो अमीर आदमी है और इसका तो फॉरेन में कहीं इलाज करवा लेगा नहीं। तुम्हें और हमें, वो स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम देना है, जिनकी जॉब्स पे सवाल है, जिनकी करियर का सवाल है, और वो लोग जो अपना इलाज कराएंगे आज आने वाले 5-10 सालों में, जब नए डॉक्टर्स जो आज पेपर लीक में सिलेक्ट हो रहे हैं, जब वो नए डॉक्टर्स बन के आएंगे तो लोग उनके पास जाकर इलाज कराएंगे। हमें इंश्योर करना है। ये रंगा तो दलाली करेगा, इसका काम दलाली करना है, ये दलाली करेगा। हमें अपना काम करते रहना है। मुद्दा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस चीज के लिए इस्तीफा दो? इस्तीफा से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी। रेजिग्नेशन मत मांगो क्योंकि इससे मुझे क्या फ़ायदा। फ़ायदा नंबर 1, एजुकेशन मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस नेशन। एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो तुम्हारे सामने है। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो धर्मेंद्र प्रधान खुद चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी ही रहे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही नहीं होगा कहना, या दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो इनकॉम्पिटेंट है, जिसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं। तो भाई जो इनकॉम्पिटेंट है उसको रिप्लेस ही ना करोगे। आपको तो इतना फॉलो किया, आपको तो इतना सपोर्ट किया कि आप तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम में गलतियां, सारी गलतियां फाइंड करके सरकार के सामने पटकते कि भाई ये गलतियां हैं। सरकार खुद हिल जाती है। आप क्या हिलाना सर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो खुद देख रहे क्या आखिर डिमांड क्या आ रही है, मैं समझू तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी मैं गया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं करना, नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो बाद में मुद्दा है, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो भाई के पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम को लेके। आई एम श्योर उसने लिस्ट भी बनाई होगी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, और जितना चिल्ला रहा है उस हिसाब से तो यही लगता है कि इसने पीएम ऑफिस या एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने सजेशन ज़रूर फॉरवर्ड किए होंगे। फिर भी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई नहीं। इससे 2 ही बात साबित होती है, या तो नीयत नहीं है या फिर कॉम्पिटेंट नहीं है। इसने खुद तो कभी आवाज़ उठाई नहीं, अब उठा रहा है तो सिर्फ दूसरी उठती हुई आवाज़ को दबाने के लिए। अगर रिजर्वेशन से देश का बेड़ा गर्क हो ही रहा है तो भाई तू करना प्रोटेस्ट, आई एम विद यू भाई। और मैं श्योर हूँ कि बीजेपी रिजर्वेशन इसकी बात सुनते ही हटा देगी इस देश से। जहाँ तक सुनने में आया ये प्रोटेस्ट कर भी रहा है, तो भाई मेरा तो बेस्ट ऑफ लक है। और आई मीन इट दोस्तों, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। खैर इस पर फिर कभी और बात करेंगे। अगर आपको इस पर और जानना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, तुमने काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे लोगों के कहते हुए कि ये प्रोटेस्ट तो फॉरेन फंडेड था, इसके पीछे पाकिस्तान, चाइना या सोरोस फाउंडेशन का हाथ है। भाई एक बार के लिए मान लिया तू सही भी बोल रहा है, फॉरेन से फंडिंग आई भी होगी तो क्या भाई, तो क्या पेपर लीक होने दें, आवाज़ नहीं उठाएं? जो आवाज़ उठा भी रहे हैं वही गोली भी खा रहे हैं, वही गाली भी खा रहे हैं इन दलों से। तो तुम चाहते हैं क्या ये लोग बोलना ही बंद कर दे, जो हो रहा है वो होने दे। और देख, अगर बात रही फंडिंग की, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को तो पूरे देश से फंडिंग मिल रही है हमारे टैक्स के पैसों से, पर उसका बट्ठा तो बिठा दिया तुम्हारे पापा की सरकार ने। उस पर कब बोलोगे? फंडिंग की बात कर रहे हो, कभी अपनी फंडिंग देखो तो, जो जिसको तुम भी टैक्स दे रहे हो। सिर्फ हमारा टैक्स नहीं है, हर इंसान का टैक्स जा रहा है इन चीज़ों पे। कभी उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मांगो। बस दूसरे की वहाँ से फंडिंग आ गई, यहाँ से फंडिंग आ गई।
इस फंडिंग के चक्कर में तुम्हारे फंड कट जाएंगे मेरे भाई।